परसेप्शन बाइसेस, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये थोड़ा लंबा चलेगा, तो हम इसको जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं, ओके, क्योंकि इसमें हमने टॉपिक्स पढ़ने हैं, हेलो इफेक्ट, स्टीरियोटाइप, हॉर्न इफेक्ट, कंफर्मेशन बाइसेस और सिलेक्टिव परसेप्शन, ठीक है, तो और स्टीरियोटाइप्स, तो ये हम इसमें पढ़ेंगे, तो इसलिए फिर मैं इसको जरा जल्दी जल्दी थोड़ा सा वाइंड अप करती हूँ। परसेप्शन बाइसेस कॉग्निटिव शॉर्टकट्स दैट कैन लीड टू डिसऑर्डेड और इनएक्यूरेट इंटरप्रिटेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये जो हमारी परसेप्शन बाइसेस होती है, जब ये लफ्ज़ बाइसेस आ जाता है ना, अपनी पसंद की चीज़ें हम सेलेक्ट कर लेते हैं, बाकी को इग्नोर कर देते, शॉर्टकट लेते हैं, किसी के सामने कुछ भी परसेप्शन बना लो, ये अच्छा है तो भाई वो हर काम में ही अच्छा, ये बुरा है तो ये हर काम में ही बुरा बनता है, तो इस तरह की चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो जो ये बाइसेस हैं, दीज आर डेंजरस, दीज बाइसेस कैन इफेक्ट डिसीजन मेकिंग, इंटरेक्शंस एंड ओवरऑल कल्चरल बिहेवियर। हाँ, अगर इनको सही से डील नहीं किया गया तो ये मसला पेश आ सकता है। कैसे, वो आगे हम स्टडी करते हैं। हेलो इफेक्ट, दिस बाइस अकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल्स ओवरऑल इंप्रेशन ऑफ अ पर्सन और सिचुएशन इन्फ्लुएंस देयर परसेप्शन ऑफ specific attributes. For example, perceiving a highly charismatic leader as a competent in all areas, even if they are not. So, वही बात कि जब उसको बहुत ही कम्पिटेंट परसीव किया जाता है, हालांकि वो होता नहीं है, ठीक है, एक दो काम में वो होगा लेकिन सब में तो नहीं हो सकता। कोई भी इंसान ऑल एरियाज ऑफ लाइफ में कम्पिटेंट नहीं हो सकता। बाज़ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे वो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता है, तो समझ ही नहीं आती कि मैंने करना क्या, वो ब्लैंक हो जाता है। तो कोई भी इंसान हर एक चीज़ में परफेक्ट नहीं होता। स्टीरियोटाइपिंग, कैटेगराइजिंग इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स can lead to inaccurate perceptions, assuming that all members of a particular group possess the same traits. जैसे आमतौर पर यूनिवर्सिटी में हमारे ग्रुप्स बने हुए होते हैं, तो हमारी उनके बारे में एक परसेप्शन होती है कि ये वाला ग्रुप की अगर ये वाली बंदी ऐसी है, सारा ग्रुप भी ऐसा है। ये तो है ही ऐसा, चाहे हम कुछ सुने ना सुने, लोगों से वो ना कहा सुना, बस वो किसी से सुन लिया या हमने कोई एक आधी बात उनकी अधूरी सी सुन ली और कह दी ये ग्रुप तो बहुत ही बुरा है, ये तो इस बारे में बहुत ही बुरा है, अल्लाह जो हालांकि वो बहुत अच्छा हो, चाहे मैं नहीं कह रही वो बहुत अच्छा हो सकता है। और एक दूसरा ग्रुप जिसकी हमने कोई एक नेगेटिव बात सुन ली है, जबकि उन्होंने तो वैसी कोई बात की ही नहीं, हमने कह देना ये ग्रुप बहुत गंदा है, ये तो ग्रुप इनका तो यार थिंकिंग लेवल ही बहुत खराब है, तो बहुत गलत है, डर्टी माइंड इनका। सो इस तरह करके सोचते हैं। तो ये स्टीरियोटाइपिंग है कि हम किसी के बारे में इतना ज़्यादा जानते नहीं होते, कुछ सुनते हैं अधूरा सा और बाकी दूसरों से सुन लेते हैं जो कि पहले ही उनके खिलाफ होते हैं, बस फिर अपनी परसेप्शन हम बनाते हैं और अपनी एक दुनिया बना लेते हैं, सोच की दुनिया, ओके, थिंकिंग की। तो ये है स्टीरियोटाइपिंग, उसके ये भी डेंजरस है। Confirmation bias, the tendency to seek out and interpret information that confirms pre-existing beliefs. Dangerous. यानी एक चीज आपने पहले ही एक इंसान के बारे में एक परसेप्शन बनाया हुआ है, एक बिलीव इसके बारे में कि ये इस तरह का बंदा है, बाद में जितनी मर्जी वो सफाइयां दे ले, जितना अच्छा वो आपको काम करके दिखा ले, जितना मर्जी वो अपने आप को साबित कर ले, नहीं आपकी सुई वही की वही अटकी रहती है कि ये बंदा तो वैसा ही है। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान का जो बिहेवियर है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी ट्रेड्स हैं, वो चेंज होती हैं, तो एक जैसी नहीं रहती। लेकिन हम एक बंदे की एक चीज़ सोच रहे हैं, हाँ बस ये ऐसा, ये वैसा था, ये वैसा ही रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता, तो प्री एग्जिस्टिंग बिलीव्स हमारे ये वाले हो जाते हैं। एन एम्प्लॉय हु बिलीव्स आवर कॉलीग इज अनट्रस्टवर्थी मे ओनली नोटिस एक्शन दैट सपोर्ट्स दिस बिलीव, ठीक है, तो उस बंदा वो जितने भी अच्छे काम कर ले, उसने वो वाली उसकी ज़हन में बात बैठी हुई है ना, ये ट्रस्टी बंदा नहीं है, तो उसने ना उसके काम में से कोई ना कोई चीज़ ऐसे निकाल ही देनी है कि हाँ इसने ये काम कर दिया, मैंने कहा था ना ये ट्रस्टी नहीं, ये ट्रस्टी हो ही नहीं सकता, तो हम उस बंदे पे ट्रस्ट करते हैं। उसके किसी ना किसी काम में से हम कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर निकालते हैं जो कि हमारे बिलीव को सपोर्ट करे, जो हमने उसके बारे में बिलीव बनाया कि ये अच्छा बंदा नहीं, जो प्री एग्जिस्टिंग बिलीव्स है हमारे, ठीक है। उसके बाद सिलेक्टिव परसेप्शन, फोकसिंग ऑन सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन व्हाइल इग्नोरिंग अदर्स। एन एम्प्लॉय में only notice positive feedback and disregard constructive criticism. ये भी बात गलत है कि आपको अगर फीडबैक दिया, चाहे वो पॉजिटिव चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो, आप उसको पॉजिटिवली नोटिस कर रहे हो कि जी मेरे लिए ये पॉजिटिव है, मैंने तो बहुत अच्छा काम किया, बाकी सारी चीज़ों को आप इग्नोर किए जा रहे हो और बाकी एक्सपेक्ट्स ऑफ सिचुएशन को, तो ये गलत बात है ना, जो आपको देखना चाहिए। ये भी ना लाइक जो इन्फ्लुएंस है परसेप्शन का, ये भी गलत है कि आप उस चीज़ों को पॉजिटिवली ही परसीव करते जाओ। ज़रूरी नहीं है कि आप चीज़ों को पॉजिटिवली परसीव करो, आप नेगेटिवली भी कर सकते हो अगर वो नेगेटिव होती हैं, क्योंकि अगर आप नेगेटिव को भी पॉजिटिव में लेके चले जाओगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा सिचुएशन से डील करना, ओके। सो मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे हेलो इफेक्ट वो इसको मैं आगे डिस्कस करूँगी, जब इसको छोड़ देते हैं हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल। परफॉर्मेंस रिव्यू, अ मैनेजर्स परसेप्शन ऑफ एम्प्लॉयज ओवरऑल परफॉर्मेंस माइट बी वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय अ सिंगल रीजन success halo effect or an existing beliefs about the employee's capabilities like confirmation bias. Got it? So perceptional biases, here we have perceptional biases, जो पीछे हमने एक पूरा एक टॉपिक पढ़ा है,
अब उसके सब टॉपिक्स हैं, हेलो इफेक्ट है, हॉर्न इफेक्ट है, स्टीरियोटाइपिंग है, ठीक है, और उसके बाद है एट्रीब्यूशन एरर्स। तो ये वाले टॉपिक्स हम आगे सब टॉपिक्स हैं, इसको विद इन फ्यू मिनट्स हम कवर कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। Perceptual biases are cognitive shortcuts or tendencies that can lead to distorted or inaccurate perceptions of information. These biases can impact decision making, interactions, and overall behavior within an organization. The halo effect occurs when an individual's overall impression of a person or situation influences their perception of specific attributes or behaviors. Right? एक बंदे को आपने परसीव कर लिया कि ये ऐसा बंदा ठीक है, वो वैसा ही रहेगा जो मर्जी हो जाए। जैसे एक बंदे ने कोई अच्छा काम कर दिया है, अगर इसने फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने हाई ग्रेड ले लिए, इसने ले लिए, तो ये हाई ग्रेड ले सकता है, ये करियर में बड़ा सक्सेसफुल रहेगा, ये अपने जो इसके जितने भी रिलेशनशिप्स होंगे, फैमिली में होगा, जो भी इसके जितने भी ये काम दुनिया में करेगा, ये सब में सक्सेसफुल होगा, सब में ये यार ये बंदा बहुत ही कॉम्पिटेटिव है, बहुत ही ये बंदा कमाल है हर एक काम में, जबकि वो असल में नहीं होता। क्योंकि ये होता है हेलो इफेक्ट। अ पॉजिटिव ओवरऑल इंप्रेशन कैन लीड टू perception that all aspects of a person or situation are favorable. ठीक है। Example: a manager perceives employees as highly competent based on their excellent performance in a previous project. As a result, the manager may overlook any minor mistakes the employee make in other tasks, assuming that they are equally competent in all areas. देखा, ये फिर हमें गलतफहमी हो जाती है, जो कि बहुत डेंजरस है। Halo effect occurs when an overall positive impression of a person, product, or brand based on a single characteristics. If our first impression is positive, the subsequent judgment will be colored by the first impression. Impression is the last impression. तो ये वाली बात यहाँ हो जाती है. Okay. The halo effect is the form of cognitive biases, heuristic, that causes us to make snap judgment. In other words, the halo effect leads us to consider only one aspect of a person or a product in order to form a general opinion. The halo effect is a common bias in performance. Supervisors often evaluate the overall performance of an employee on the basis of a single prominent characteristics. Secondly, we have horn effect. ये totally opposite है हमारे halo effect से। वो था पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, कि कोई भी चीज़ होगी हम उससे नेगेटिवली परसीव करेंगे, हम कहेंगे ये ऑल एरियाज ऑफ लाइफ ये नेगेटिव ही रहेगा, हम उसे पॉजिटिव में कभी लेके नहीं जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल को छोड़ते हैं, पहले हम इसको पढ़ते हैं। द हॉर्न इफेक्ट इज द ऑपोजिट ऑफ हेलो इफेक्ट. It occurs when an individual's negative overall impression of a person or a situation influences their perception of special attributes or behaviors. कि एक बंदे ने देखा, उसने ऑब्जर्व किया, उसने उसको परसीव किया कि ये वाला इंप्रेशन जिसको पॉजिटिव नेगेटिव है, तो फिर ये ऑल एरियाज ऑफ लाइफ नेगेटिव ही शो करेगा. A negative overall impression can lead to the perception that all aspects of a person or a situation are unfavorable. जो कि इन प्रैक्टिकल लाइफ होते नहीं है, ये जस्ट परसीव किए जाते हैं. यानी आप इसे परसीव करना कह सकते हैं या मिसपरसेप्शन कह सकते हैं. मिसपरसेप्शन लफ्ज इसे बहुत सूटेबल है. ठीक है. फॉर एग्जांपल, एन एम्प्लॉय हु स्ट्रगल्ड विद अ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट इन द पास्ट इज परसीव्ड बाय देयर मैनेजर एज अ जनरली इनकम्पिटेंट. This negative perception leads the manager to doubt the employee's ability in future tasks, even if they perform well, जो कि बहुत बुरी बात है और ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट को. ये ऑन इफेक्ट हम पहले पढ़ चुके हैं. फर्स्ट इंप्रेशंस आर नॉट ऑलवेज एक्यूरेट. यस, ये बात बिल्कुल ठीक है. फर्स्ट जो हमारे इंप्रेशन होते हैं जरूरी नहीं है कि हमेशा वो एक्यूरेट ही, बाज़ वो गलत भी साबित हो जाते हैं. और हमारे अंदर भी बाज़ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो पहले हमें लग रहा होता है कि ये गलत है, लेकिन लाइक ये नेगेटिव है, लेकिन बाद में खुद ही हम उसे चेंज कर लेते हैं. तो ये हमारे अंदर भी एबिलिटीज़ होती है, जो हम खुद अपनी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, तो हम दूसरों को क्यों जज करें. स्टीरियोटाइपिंग इन्वॉल्व कैटेगराइजिंग इंडिविजुअल बेस्ड ऑन ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स. जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक ग्रुप के बारे में हम अपना स्पेसिफिक एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, उन्हें एक परसेप्शन बना लेते हैं कि ये वाला जो बंदा है, ये वाला जो ग्रुप है, ये तो इस तरह का है, मतलब बहुत अच्छा है, ये बहुत बुरा है. हम बुरे एग्जांपल लेते हैं क्योंकि इंसान है ना, जब किसी को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा होता है या किसी के नेगेटिव पॉइंट्स बता रहे होते हैं, हम ज़्यादा फोकस होकर सुनते हैं एज़ कम्पेयर टू जब किसी की पॉजिटिविटी के बारे में बता रहे होते हैं तो नेगेटिव लेके चलते हैं. कोई बात नहीं. तो एक ग्रुप के बारे में परसीव करते हैं बहुत ही बुरा ग्रुप है, इनकी जो ये हर एक चीज़ पे कमेंट करते रहते हैं, बहुत शो ऑफ करते रहते हैं,
जिस तरह हर के हम एक ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है। तो स्टीरियोटाइपिंग में हम उसके बारे में बुरी ही बातें करते रहते हैं, चाहे वो बहुत अच्छा कोई एक बार हो सकता है, कोई एक पर्सन हो, कोई एक इंडिविजुअल उस ग्रुप में हो जो कि अच्छा ना हो, जो बाकी के उन सबको हम अंदर ही लिबेड़े जा रहे हैं, तो ये बात बहुत बुरी होती है, ठीक है। और ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है और आपका ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट है उसको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली इफेक्ट करती है, ठीक है। तो अगर आप परसेप्शंस के थ्रू हम इस चीज़ को भी डील कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ऑल कैंडिडेट फ्रॉम अ certain cultural background possess specific traits or skills. This can result in bias, hiding decisions, and overlook the unique abilities of each candidate. Okay. Not all stereotypes are negative, but they impact workplace dynamics. साइड से बात है, नेगेटिव ना सही, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ही कर लो, जो भी कर लो, इफेक्ट तो करेगा ही करेगा, क्योंकि वो स्टीरियोटाइप्स हैं. Groups most affected by stereotypes are typically from marginalized communities and discriminated against because of characteristics including race. ठीक है, आपकी नस्ल ये है, जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे चौधरी होते हैं, हमारे मतलब उनको ज़्यादा फोकस दिया जाता है, जो हमारे शेख होते हैं या फिर हमारे ये होते हैं कुम्हार है, किस बोलते हैं, आई डोंट नो, जो बर्तन बनाते हैं और कुछ इस तरह की होते हैं, तो उनको ज़्यादा इतनी अहमियत नहीं दी जाती. जो हमारे बहुत ज़्यादा अपर लेवल होता है उनको बहुत ज़्यादा अहमियत, जैसे कुरैशी हो गए, मलिक हो गए, अराई, रेस की बेस पे भी आपको जज किया कि आप किस नस्ल से बिलोंग करते हो, ठीक है. उसके बाद जेंडर बहुत पाकिस्तान, बाकी दुनिया में तो होता ही होता है, नहीं जो पाकिस्तान में जेंडर की बेस पे ये जो स्टीरियोटाइपिंग होती है ना, बहुत ही बकवास है यार, ये नहीं होनी चाहिए. तो पाकिस्तान में ये जेंडर की बेस पे बहुत ज़्यादा चीज़ अजीब स्टीरियोटाइप्स होते हैं, ठीक है. और ये वेरी ट्रू है. उसके बाद है एज. हाँ, एज की बेस पे भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है. अगर चलो इसको छोड़ देते हैं. एग्जाम्पल मेरे जो दिमाग में है ना, बहुत ही ज़्यादा ना डेंजरस वाली है, अगर किसी और के दिमाग में चलेगी तो ऐसे ही हल्ला हो जाएगा. बहुत डेंजरस वाली है, तो मैं उसको इग्नोर करें. तो एज में डिफरेंसेस की बात अगर हम करते हैं तो इस तरह ये है कि अगर एक छोटा बंदा है, लेकिन जैसे एक छोटा जैसे कि एम्प्लॉयज़ हैं, एक लाइक कुछ एम्प्लॉय है पिछले 10 साल से एक फर्म में काम कर रहे हैं, लेकिन एक नया बंदा आता है, एक यंग पर्सन जाता है, तो उसका फर्स्ट 6 वो फ्रेश होता है, या फिर उसके बाद 6 मंथ का ओनली एक्सपीरियंस होता है, अगले बंदे के बाद 10 साल का होता है, और वो उसको कहता है, वो उसको इनकम्पिटेंट समझता है कि इसकी एज कम है, मेरा एक्सपीरियंस है और मेरी एज भी ज़्यादा है, मतलब एज के साथ मैं तो काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, मैं हर एक टास्क को ईजिली इफेक्टली स्मूथली लेके जा सकता हूँ, लेकिन ये जो बंदा है इससे कुछ नहीं, क्योंकि ये पहले तो ये फ्रेशर है, ऊपर से इसकी एज कम है. तो ये आजकल की जनरेशन है, इसका कहाँ इतना दिमाग चले, कहाँ इसने इतने काम करने, तो इस तरह की चीज़ें. तो इस तरह की जब एज को देख के, आपकी एज देख के आपको कंपेयर किया जाता है. उसके बाद सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजियस एफिलिएशन. हाँ, रिलीजियस में ये कि, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में तो खैर हम हर एक रिलीजन को भी इक्वली डील करते हैं, लेकिन अगर हम बाहर जाकर देखते हैं तो जैसे कि छोड़ दें, फ़लस्तीन की एग्जाम्पल जहन में आ रही है, इसको छोड़ें. उसके बाद हमारा 4th पॉइंट है एट्रीब्यूशन एरर्स. एट्रीब्यूशन एरर्स अकर्स व्हेन इंडिविजुअल इनकरेक्टली एट्रीब्यूट द कॉजेज ऑफ बिहेवियर और इवेंट्स. ठीक है, ये हमने सही से इसको जज ही नहीं किया, सही से परसीव ही नहीं किया, उसका आपका जो परसेप्शन है वही गलत हो गया. Here are 2 common types of attribution errors. Fundamental attribution errors, the tendency to attribute individuals' behavior to internal factors rather than external factors. यानी कि हम इंसान की जो पर्सनैलिटी, अगर किसी इंसान ने कोई काम कर दिया, उसका जो बिहेवियर है, हम कहते हैं जी सिचुएशन को साइड पे रखो, सिचुएशन का इसमें कोई रोल नहीं है, उस बंदे ने काम बहुत कमाल किया, उसकी पर्सनैलिटी ही कमाल की है यार, वो हर एक चीज़ को किस तरह से डील करता है. हालांकि उसने ये नहीं देखा सिचुएशन ही इस तरह की थी कि उसने इसको इजीली हैंडल कर ही लेना था. अब इतनी मुश्किल सिचुएशन तो नहीं थी, हम कहते हैं यार उसकी पर्सनैलिटी में क्या ट्रेड्स हैं. अगर इसके ओपोजिट ले लें तो एक बंदा है जो सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है, उसे हैंडल नहीं हो रही होती, तो हम कह रहे होते हैं यार क्या हम सिचुएशन को नहीं देख रहे होते कितनी ज़्यादा क्रिटिकल है, इसको हम इतनी इजीली हैंडल नहीं कर सकते. तो वो सोच रहे होते हैं यार क्या बकवास पर्सनैलिटी का इंसान है, क्या है यार, इसके अंदर तो कोई इतनी खास बात ही नहीं है कि चीज़ों को इस तरह से डील कर सके. किसी जगह हम होते हैं, इसकी जगह हम होते हैं, तो चीज़ों को ऐसे और वैसे डील कर लेते हैं. ठीक है. Self biases, the tendency to attribute on success to internal factors and failure to. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान है, जैसे अपने बारे में अगर मैं बात करूँ, जब मैं किसी के बारे में बात कर रही थी तो मैं ऊपर वाली बातें करूँगी, जब मैं अपने बारे में बात करूँगी, फॉर एग्जाम्पल अपने बारे में बात करूँगी, तो सेल्फ बाइसिस पे आ जाऊँगी. ठीक है. अगर मैंने बहुत ही अच्छा काम कर लिया है, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, सक्सेसफुल रहा है, बहुत मुझे रिवॉर्ड्स मिले हैं, बोनसेस मिले हैं, बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट किया गया, मैंने कहना ये तो मेरी एफर्ट्स थी, मेरी इंटरनल फैक्टर्स. और अगर वो बाई चांस वो ख़राब हो गया, मेरे से वो सही हुआ नहीं है और मेरी इंसल्ट जाके हुई है मेरे मैनेजर से, तो मैं कहती बैड लक,
लकी अच्छा नहीं था, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं, चाहे मैं मेहनत करूँ ना करूँ, लकी खराब है। तो ये चीज़ होती है सेल्फ बाइसिस में, आप खुद को बचा लेते हो जो इंटरनल फैक्टर्स, ठीक है, मीन्स कि मेरी एफर्ट के थ्रू सब कुछ हुआ है, अगर वो गलत हो गया तो हम कह देंगे ये तो इंटरनल फैक्टर्स से बैड लक है हमारा, ठीक है। तो जो फेलियर है हम उसको बैड लक पे लेके चले जाते हैं, ठीक है। किसी के लिए हम ऐसा नहीं कर रहे होते जैसे फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर्स में, लेकिन सेल्फ बाइसिस में हम ऐसा कर रहे हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल, a manager attributes an employee's poor performance to illness, internal factors, rather than considering external factors such as lack of resources. Attribute an employee's poor performance to illness, internal factor, rather than considering external factors such as laziness, such as lack of resources or personal challenges. Conversely, the employees attribute their own success to hard work, but blame by failure on external crisis circumstances. Okay. Now, last topic, effect or heuristic is a type of cognitive biases that play a role in decision making. Instead of using objective information, we rely